अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 40 से 45 टेम्परेचर हो चुका है। तो इस तेज़ गर्मी में हमने अपने पौधों को कैसे बचाना होता है। अगर हम उनकी केयर नहीं करते तो हमारे पौधे इसी तरह ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पौधा हमारा सूखता है और डेड हो जाता है। अगर हम गर्मियों को अपने पौधों को ये फर्टिलाइज़र नहीं देते तो हमारे पौधे जितने भी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डेड हो जाते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने का तरीका मैं आपको बताऊँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। अगर आप अपने पौधों को ये फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो आपके पौधे जो है लश ग्रीन रहेंगे, तेज़ गर्मी का उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, फॉलो कीजिएगा मेरा तरीका। दोस्तों, 40 से 45 टेम्परेचर हो चुका है और जून आ चुका है। जून में जो हमारे सबसे ज़्यादा पौधे जो है मरते हैं, तो इससे हमने किस तरह तेज़ गर्मी से अपने पौधों को बचाना होता है, क्या तरीकाकार होता है, कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र देते हैं जिससे हमारे पौधे जो हैं कूल रहते हैं और लशकीन रहते हैं, गर्मी का असर उनके ऊपर बिल्कुल नहीं होता। तो सबसे पहली बड़ा वजह होती है गर्मी में हमारे पौधे मरने की, हम पानी जो है 2 टाइम देना शुरू कर देते हैं, घबरा के कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पौधे शायद हमारे जो हैं पानी की कमी से जो ड्राई होना शुरू हो गए। तो पानी आपने शाम के टाइम सिर्फ एक बार ही देना है, ज़्यादा पानी से भी पौधे डेड हो। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें जो पहली चीज़ चाहिए होती है पुदीना। ये सारी चीज़ें आपको अपने घर से ही मिल जाएंगी। अगर आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपकी छत पे या गमलों में ये सारी चीज़ें लगी होनी चाहिए। तो पहली चीज़ जो मैं आपको दिखा रही हूँ पुदीना। पुदीना ये मैंने मार्केट से लिया है। तो ये देख लें, बिल्कुल जो है ग्रीन नहीं है और बेकार सा मुझे लगा। और ये मैं अपना पुदीना आपको दिखा रहा हूँ, क्यारी में लगा हुआ है। 40 से 45 टेम्परेचर है, फुल तेज़ गर्मी में इस टाइम पुदीना जो है ख़त्म हो चुका होता है। लेकिन मेरे घर का पुदीना देख लें कितना ग्रीन है। इससे भी मैंने यही फर्टिलाइज़र दी थी जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो आपने भी अपने सारे पौधों को देनी है और मेरी सारी टिप्स फॉलो करनी है, जिससे आपके मरते हुए पौधे जो है दोबारा से ग्रीन हो जाएंगे। तो पहली चीज़ हमने जो है पुदीना लेना है। पुदीना बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। तो पुदीना जो हम अपनी क्यारी से ही लेंगे। जितना आप इसे कट करेंगे ये उतना जो है ज़्यादा ब्रांचेस निकालता है। पुदीने की ये भी एक टिप याद रखिएगा, जितना आप इसे इस तरह काट लेंगे ये उतना ही तेज़ी से फैलता है और बड़ा हो जाता है। तो इतना सब पुदीना जो है पहली चीज़ मैं ले रहा हूँ। तो इस पुदीना जो है हमने इतना ले लेना है और 2 लीटर पानी में हमने जो है इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। उसके बाद हम इसे 10 लीटर पानी में ऐड करेंगे। फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए दूसरी जो चीज़ हम ऐड करेंगे वो धनिया। ये धनिया जो है मैंने मार्केट से लिया, लेकिन जो मेरी छत के ऊपर लगा हुआ वो बिल्कुल फ्रेश है, हम वो वाला इस्तेमाल करेंगे। सर, धनिया जो मैंने अपनी छत से हार्वेस्ट कर लिया। धनिया बार बार दिखाने का मकसद कि बाज़ार वाला धनिया मैंने आपको दिखाया और जो हमारी छत के ऊपर लगा हुआ है 40 से 45 टेम्परेचर में, तो बिल्कुल फ्रेश धनिया। इस टाइम धनिया जो ख़त्म होना शुरू हो जाता तो हमारा धनिया बिल्कुल फ्रेश है। तो दूसरी चीज़ हमने इतना सा धनिया ले लेना है। पानी हमने 2 लीटर लेना है। तीसरी जो चीज़ हमने लेनी है एलोवेरा लेना है। एलोवेरा भी देख लें 40 से 45 टेम्परेचर में बिल्कुल फ्रेश है। ये भी छत के ऊपर लगा हुआ है दूसरी मंजिल के ऊपर। और तीसरी चीज़ हमने ली एलोवेरा। जितनी भी मैं आपको चीज़ें दिखा रही हैं बहुत ठंडी होती है। इसमें विटामिन सी और कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमारे पौधों को गर्मियों से भी बचाता है और उनका जो टेम्परेचर होता है वह कूल रखता है, जिस वजह से पौधे गर्मी का शिकार नहीं हो रहे होते। और चौथी जो चीज़ लेनी है हमने ग्लूकोज़ लेना है। इसमें कैल्शियम भी है, ग्लूकोज़ भी है, विटामिन डी भी है। ये भी हमारे मरते हुए पौधों को जो है बचाता है। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो आई है जिससे मैंने डाई बैग रिकवर किया लेमन पौधे का, वो भी आप देख सकते हैं। तो चौथी चीज़ हमने जो है ग्लूकोज़ लिया है। और ग्लूकोज़ जो है हमने इतना डालना है, समझ लीजिए 1 टीस्पून बड़ा होता है, तो इतना सा ग्लूकोज़ हम डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर ज़्यादा भी हो जाती है तो इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, अगर केमिकल खाद हम डाल रहे होते हैं तो थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए तो वो पौधा हमारा फ़ौरन डेड करते हैं, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इन चारों चीज़ों को जो है हमने पानी में 2 लीटर में डालना है और इसे ग्राइंड कर लेना अच्छी तरह। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो हमारा जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। तो इसे देने का तरीका जो है मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। आपने बिल्कुल उसी तरह देना है जिससे आपके मरते हुए पौधे जो हैं रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। 2 से 3 दिन बाद ही आपको पौधों में जो है फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही मैंने आसान और आपको सस्ती खाद बताई है जो कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करती। 5 मिनट के अंदर अंदर हमारे पास जो है एनर्जी ड्रिंक तैयार हो चुका है, जो कि पौधों को रिकवर करता है मरने से। तो आपने अब इसे अप्लाई किस तरह करना है, आपने डायरेक्ट जो है इसे अप्लाई नहीं करना है। इसे हम आगे जो है 10 लीटर पानी में ऐड करेंगे। तो इसको हमने जो है 10 लीटर पानी में ऐड कर लेना। तो समझ लें 12 लीटर जो है फर्टिलाइज़र हमारे पास बन गई। इतनी सस्ती जो है, आपको कोई भी खाद नहीं पड़ती। अगर आप केमिकल खादें लेते हैं तो वो किलो जो है 2200-2300 पे जा चुकी। जैसे बोरॉन ले रहे हैं, एप्सम सॉल्ट ले रहे हैं या डीएपी ले रहे हैं तो 600 से स्टार्ट होती हैं। तो ये सबसे जो सस्ती खाद हमने अपने घर में तैयार कर ली है। तो खाद देनी किस टाइम होती है, सुबह, शाम या दोपहर? बेस्ट टाइम होता है खाद देने का शाम का टाइम। कोई भी खाद देते हैं शाम के टाइम आपने देनी। ख़ास तौर पे केमिकल खादें जो होती है बहुत गर्म होती हैं। अगर आप सुबह देते हैं तो दोपहर तक बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है, जो कि हमारे पौधे की रूट्स को जलाना शुरू कर देती है। पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। शाम को जब हम खाद देते हैं तो सारा टाइम जो होता है पौधा रात को जो है कूल रहता है, तो उससे जो है वो अपने अंदर जो है उसको आसानी से जज़ब कर लेता है और उसका हमें फ़ायदा भी होता है। तो ये खाद का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप किसी भी अपने पौधे को दे सकते हैं। 2 से 3 दिन बाद ही आपका पौधा जो है रिकवर होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, लोगों तक शेयर करें,
ताकि वो भी अपने पौधों को तेज़ गर्मी से बचा सकें। तो ये 100% काम करता है। कोई भी पौधे को अगर आपके कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं 100% उसका परफेक्ट जवाब दूंगा जो कि आपके पौधों को बचाएगा।